सभी भाइयों को एक बार फिर और आप सभी का स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया है अपने इस चैनल पर, और आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स के स्टार्टिंग पॉइंट देखा भी होगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और आज हम बात करने वाले हैं मेटल्स से रिलेटेड उसके फिजिकल टॉपिक के बारे में, फिजिकल पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था मेटल्स के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करा था, और आज हम बात उसी टॉपिक को लेकर करेंगे। मेटल्स को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स में धातु के बारे में पढ़ा था कि धातु क्या होता है। देखिए, धातु वे तत्व होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से प्रवाह हो सकते हैं, जो उष्मा के चालक हो, विद्युत के चालक हो, और बहुत ऐसे गुण जो कि एक सॉलिड जैसी प्रॉपर्टी में होते हैं। अब सॉलिड में जैसे कि आयरन है, तो आयरन में करंट भी आसानी से पास हो सकता है, उसमें उष्मा भी आसानी से, यानी कि वो हीट आसानी से हो सकता है, तो वो हमारे मेटल्स के अंदर आता है। तो मेटल्स की डेफिनेशन के साथ साथ हमने डिस्कस करा था मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि 10th क्लास के 3rd चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है, और उसमें सबसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की यदि हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में, यानी कि उसकी भौतिक गुण क्या होंगे, धातु के भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। तात्पर्य क्या है? फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर पर। जो हम फिजिकल स्टेट बात कर रहे हैं ना, वो हम मेटल्स की फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, अर्थात यानी कि जो हमारे धातुएं होंगी, मेटल्स का जो मीनिंग होगा मेटल्स का, वो है धातु। तो धातु जो है ना, वो रूम टेम्परेचर पर उसकी कंडीशन क्या होगी, उसके बारे में हम पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? तो देखिए, धातु जो जनरली यानी कि जो मेटल्स होते हैं हमारे, मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में हमें देखने को मिलेगी, यानी कि धातु जो है ठोस अवस्था में देखने को मिलेगी रूम टेम्परेचर पर। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर जनरली हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और जो लेट किया गया है ना 25 डिग्री सेल्सियस, उसी टेम्परेचर पर जितनी भी मेटल्स होंगे वो सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में देखने को मिलेंगे। अब ठोस अवस्था में हमारा आयरन हो गया, प्लास्टिक भी एक प्रकार से ठोस अवस्था में ही आती है। तो कुछ इसी प्रकार के टॉपिक हैं। लेकिन यदि हम फिजिकल स्टेट की बात करें, उसकी भौतिक अवस्था के बारे में यदि हम बात करें, तो एक मरकरी को यदि हम कहें तो मरकरी मेटल्स होने के बावजूद रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की तरह व्यवहार करती है, लिक्विड की तरह इसका बिहेवियर होता है। तो ये पहला पॉइंट था फिजिकल प्रॉपर्टी का, क्या कि धातु जो है वो रूम टेम्परेचर पर यानी कि सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है? ठोस होती है। दूसरा पॉइंट है लस्टर। अब लस्टर क्या होता है? लस्टर का मीनिंग है, हिंदी मीनिंग चमक, यानी कि जो हमारे सॉलिड यानी कि ठोस धातु जो होते हैं, धातु चमक उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं, यानी कि लस्टर होते हैं। चमक उत्पन्न कौन करता है? सोना, चांदी, कॉपर भी एक प्रकार से चमक उत्पन्न करता है, जैसा कि सोना हो गया, चांदी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी के सभी। जो पीतल बनता है वो जिंक और कॉपर का मिक्सचर से बनता है, जिंक और कॉपर इनसे मिलकर पीतल बनता है। तो इनमें एक अलग प्रकार की क्या है, वो मिश्र धातु है। ये धातु है, ये मेटल है, लेकिन जो पीतल है वो मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या? मिक्सर मेटल होगा हमारा, जो कि जिंक और कॉपर से मिलकर बना होगा। अब जिंक और कॉपर से मिलकर बना ठीक है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है? चमक की है। जो लस्टर, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लस्टर की तरह कार्य करते हैं, लस्टर की तरह चमक यानी कि चमक उत्पन्न करते हैं। आप कह सकते हैं कि धातु यानी कि मेटल्स जो हैं वो चमक उत्पन्न करते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सभी के सभी क्या करते हैं? चमक उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार हमारा थर्ड पॉइंट है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब है लचीलापन। अब लचीलापन एक ऐसा लचीलापन जो वायर की तरह, जैसा कि तार, जैसा कि हमारे पास वायर होता है,
अब लचीलापन की यदि मैं बात करूं तो लचीलेपन में सोना है, सोने को हम पीट पीट करके इतना लचीला बना लेते हैं कि वो एक वायर की तरह कार्य करता है, और मैलेबिलिटी सोने की काफी ज्यादा होती है। तो हम बात कर रहे थे मैलेबिलिटी की। तो मैलेबिलिटी में अर्थात लचीलेपन में गोल्ड है, सोना, उसके साथ चांदी। तो ये दोनों हमारे पास एक ऐसे मेटल हैं जो लचीलापन प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक अच्छे यानी कि गुड मेटल्स ऑफ मैलेबिलिटी के अंदर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है तन्यता, और तन्यता का बिल्कुल यदि आप और डिटेल में जानना चाहोगे, डक्टिलिटी तन्यता जिसे हम बिल्कुल सॉफ्ट और कोमल हम कह सकते हैं, सॉफ्ट और मुलायम इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी का जो मीनिंग होगा वो बहुत ही अर्थात मुलायम, एक सॉफ्ट की तरह। जैसा कि मैं गोल्ड की यदि बात करें तो 1 ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो ये इतने सॉफ्ट और इतने मुलायम होते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा हम वायर बना सकते हैं। सेम कंडीशन हमारी जो आती है वो लचीलेपन में भी देखने को मिलती है, क्योंकि लचीलेपन का इतना, अब यदि मैं 1 ग्राम सोने से की बात करूं तो इतना लचीलापन हो जाएगा उसमें कि वो आसानी से टूट जाएगा। वहीं यदि हम बात करें चांदी की तो 1 ग्राम चांदी से हम 2 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो डिफरेंस है, देखिए गोल्ड जो है, सोना जो है, उस सोने को हम इतना मुलायम कर देते हैं, इतना उसके अंदर इतना लचीलापन आ जाता है, ये चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि रूम टेम्परेचर पर जो गोल्ड है वो सॉलिड है। वहीं चमक की बात करें तो गोल्ड के अंदर चमक अच्छी आती है, अच्छी तरह से वो चमकता है। फिर तीसरा टॉपिक में आपस में जुड़ा हुआ है लचीलापन। तो अगर हम उसे इतना मुलायम कर दे, इतना सॉफ्ट कर दे, तो इजीली वो 2 किलोमीटर लंबा वायर आसानी से बना सकता है। और चांदी की यदि हम बात करें तो 1 ग्राम चांदी से हम 2 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में हम बात करते हैं हार्डनेस की, और हार्डनेस में आता है हमारा कठोर। इसका हिंदी मीनिंग होगा कठोर। अब कठोर में सोना और चांदी तो इतने सॉलिड होते नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आयरन के साथ कॉपर, ये एक गुड हार्डनेस में, लेकिन सबसे पहले हम कहेंगे आयरन अर्थात लोहा। तो लोहा क्या है? लोहा एक हार्डनेस यानी कि कठोर धातु होती है, या कठोर धातु होती है। उसके बाद डेंसिटी, घनत्व की यदि बात करें तो घनत्व में यदि हम बात करते हैं इनकी डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी जो मेटल्स की है वो काफी हैवी होती है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी काफी लो होती है पानी की कंपेयर में। आयरन है हमारे पास, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है पानी के कंपेयर में, क्योंकि ये आसानी से डूब जाती है। कॉपर हुआ, ये इनकी डेंसिटी कुछ ज्यादा होती है। लेकिन दी मेटल्स की हम बात कर रहे हैं तो सोडियम और पोटेशियम भी आते हैं। सोडियम और पोटेशियम हमारे पास जो है ज्वलनशील पदार्थ के रूप में आते हैं, क्योंकि अगर इन्हें हम पानी के संपर्क में लेकर आते हैं तो इनकी इतनी लो डेंसिटी होती है कि पानी के ऊपर 1% दिखाई तो देते हैं, केवल 1%, और उस 1% में आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो डेंसिटी की यदि बात करें तो कुछ ही मेटल्स ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी पानी की तुलना में ज्यादा होती है, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी पानी की कंपेयर टू वाटर काफी लो होती है, और लो डेंसिटी में सोडियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट आते हैं। बात करें इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन दोनों का प्रोसेस बिल्कुल
एक है। कैसे एक है, देखिए यदि उष्मा की मैं बात करूं यानी कि थर्मल या हीट की बात करूं तो लोहा में हीट हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि आयरन को हम आसानी से गर्म कर सकते हैं, कॉपर को आसानी से गर्म कर सकते हैं, सिल्वर भी एक बेस्ट कंडक्टर है, थर्मल कंडक्टिविटी का एक बेस्ट एग्जांपल है। सिल्वर के साथ यदि हम बात करें तो गोल्ड भी एक अच्छा एग्जांपल है, और यही सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी के एक बेस्ट कंडक्टर के रूप में सामने आते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के एग्जांपल जो है बिल्कुल सेम है, क्योंकि इनमें उष्मा भी अच्छी तरह से प्रवाहित हो सकती है और साथ में इलेक्ट्रिकल भी अच्छे से प्रवाहित हो सकती है। अब बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, जिन एलिमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई ही होंगे, जैसा कि टंगस्टन, कॉपर और सोडियम। मेटेलिक बॉन्ड इनके ज्यादा होते हैं, टंगस्टन, कॉपर और सोडियम, इनके मेटेलिक पॉइंट हाई है। मेटेलिक पॉइंट, मेटल जो पॉइंट होते हैं, मेटल यानी कि गलने वाला पॉइंट जो होगा, गलनांक बिंदु, वो इनका हाई होगा। और वो क्यों होगा, गलनांक बिंदु हाई होते हैं, गलनांक बिंदु इनके हाई होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो चीजें हैं ना, मेटेलिक जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है। और यदि बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट की भी वही कहानी है जैसा कि टंगस्टन, कॉपर और सोडियम की, जिनके मेटेलिक बॉन्ड, जिन मेटल्स के मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके मेटलिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, टंगस्टन है, कॉपर और सोडियम, इनके मेटेलिक पॉइंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है सोनोरिटी, यानी कि मधुरता। अब मधुरता की कहानी क्या कहती है, देखिए मधुरता में आता है कि मेटल से बनी चीजें, अब मेटल से बनी चीजें म्यूजिकल सिस्टम है, उन मैक्सिमम चीजों में मेटल से बनी होती है, और उनके जो वायर होते हैं जब उनको हम बजाते हैं, उनको छेड़ते हैं, टच करते हैं, तो उनमें से एक मधुर आवाज आती है। तो जो मेटल्स हैं उन मेटल्स में का यूज होता है, कुछ का यूज हो जाता है म्यूजिकल के लिए, कुछ का यूज होता है बेल के लिए, जैसे कि स्कूलों के अंदर बेल लगाई जाती है। तो सोनोरिटी में भी मेटल्स का यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर यूज है। तो जनरली आज हमने बात किया है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो फिजिकल स्टेट में यदि हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू मेटल्स के अनुसार यदि हम बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं इन रूम टेम्परेचर पर। दूसरा है लस्टर, चमक, मेटल्स में यानी कि धातु में चमक उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल एक मिश्र धातु है, हमने आपको बताया। वहीं पर बात करते हैं मेलेबिलिटी, एक लचीलेपन की, तो लचीलापन इनमें ऑटोमेटिकली है, जैसे कि सोना, चांदी। यदि हम डक्टिलिटी की बात करें, तन्यता यानी कि मुलायम, सॉफ्टनेस की, तो सोना और चांदी उससे पीछे नहीं है, क्योंकि सोना सबसे ज्यादा मुलायम धातु है। और ये जब इसको हम 1 ग्राम सोने को पीट के 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाएंगे तो लचीलापन इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पांचवें पॉइंट में हमने बात करी हार्डनेस की, तो हार्डनेस में हमारे सामने आयरन है और कॉपर है। फिर उसके बाद है डेंसिटी, घनत्व में भी यानी कि बात करें तो पानी में आसानी से ये डूब जाती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम ज्वलनशील धातु के अंदर आती है, पानी के ऊपर रहने के बावजूद ये इनमें आग लग जाएगी, यानी कि विस्फोट हो जाएगा सोडियम। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हाई होंगे, रीजन है मेटेलिक बॉन्ड का होना, जिसके अंदर जिस भी मेटल के अंदर मेटेलिक जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो उनका मेटल और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ऊंचे होंगे। थर्मल और इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, क्योंकि आयरन यानी कि लोहा, कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, इन सभी में अच्छे थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब उष्मा आसानी से प्रवाह हो सकती है। और दूसरा विद्युत के लिए तो बेस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सोनोरिटी यानी कि मधुर। तो आज हमने अपनी इस वीडियो के अंदर बात किया है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।